बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। मैं जब कोई थियरम बताने वाला हूं, थियरम क्या बोलता है? इफ इट स्टेट्स इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion। ये जो वर्डिंग से हमें समझना पड़ेगा इन्होंने क्या बताया है करके। फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी का, स्टैंडर्ड 10th पार्ट 2 में से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इन्होंने कहा इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड, ये लाइन जो है PQ, ये पैरेलल है टू थर्ड साइड, BC को पैरेलल है ये। और क्या कहा है? इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स, ये इसको पैरेलल है और ये दो रिमेनिंग साइड्स है, उसमें वो क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। वो पॉइंट्स है पॉइंट P एंड पॉइंट Q, उसमें वो क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट होके जा रहा है। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ये जो लाइन है ना, वो क्या कर रहा है? वो ये दो साइड्स को इन प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है ना, हमें रेशो लेना पड़ता है, वो हमें इक्वल दिखाना है। सो इन दिस केस व्हाट इट विल बी, आई विल शो यू। ये AB का ना दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, AP और PB, और AC का दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो उनका रेशो लेंगे तो वो प्रोपोर्शन में रहेगा, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल। सो वी हैव टू प्रूव दैट AP अपॉन PB इट इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये मुझे इक्वल प्रूफ करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा? फर्स्ट मैं गिवन लिखूंगा, टू प्रूफ लिखूंगा, एंड देन आई विल सॉल्व इट। यस, इन दिस केस गिवन इन ट्राइंगल ABC, लाइन L जो है इट्स पैरेलल टू साइड BC। ये लाइन L या PQ आप लिख सकते हो, इट्स पैरेलल टू BC फर्स्ट। ऑल्सो लाइन L इंटरसेक्ट्स AB एंड साइड AC इन पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। AB और AC जो है उसमें ये जो लाइन L है वो P और Q पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है। हमें टू प्रूफ करना है, AP अपॉन PB इट इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो ये हम डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते, इसको हमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और इसमें हमें जो इसके पहले का जो पार्ट है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, उसको हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप वो मेरा उसका भी एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हो। सो मैं क्या करूंगा? मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन यू कैन शो बाय डॉटेड लाइंस। Yes, so I will write in construction, I will draw seg PC and seg BQ। सो मैंने seg PC और BQ को ड्रॉ किया। अब मैं इसको प्रूफ करूंगा, तो आई विल रब दिस एंड आई विल प्रूव। नाउ प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट रीजन मैंने लिखा है, और मैंने जो प्रूफ करना है मैंने यहाँ पे लिखा है। सो आई कैन सी इट कि मुझे कैसा प्रूफ करना है। ज्योमेट्री में प्रूफ करना बहुत इजी है। द पॉइंट इज दैट कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्या कैसा लेना है करके। सो इन दिस केस ये एक रेशो है और एक ये रेशो है, तो मुझे ये रेशो आई हैव टू ब्रिंग इट सम वे और द अदर। कैसे करूंगा आप देखना। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल APQ, और एक ट्राइंगल है PQB। ओके, ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल PQB, ये दो ट्राइंगल्स है। अगर आप देखोगे ये दो ट्राइंगल्स के लिए ना जो हाइट है ना वो सेम हाइट है। जस्ट आई विल शो यू फॉर योर रेफरेंस, वैसे दिखाने का जरूरत नहीं है। समथिंग लाइक दैट, ये ऐसा उसका हाइट रहेगा। तो दोनों के लिए, दोनों ट्राइंगल्स के लिए हाइट जो रहेगा ना वो कॉमन रहेगा। और हमने देखा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में देखा है कि अगर दोनों का हाइट इक्वल होता है, दोनों जो ट्राइंगल्स है उसका हाइट इक्वल होता है, तो उनका एरिया का अगर रेशियो लेते हैं ना तो वो उनके बेस के बराबर होता है। सो आई विल राइट द स्टेटमेंट हियर प्रॉपर्ली। फर्स्ट आई विल टेक इन ट्राइंगल APQ, सो आई विल टेक फर्स्ट स्टेटमेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, यू कैन टेक एनी, ओके, PQ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। It is equal to
AP अपॉन PB। आप देख सकते हैं मुझे AP अपॉन PB मुझे मिला है, यस, सो आई एम ऑन अ ट्रैक। तो यहां पर मैं रीजन लिखूंगा एरियाज विथ इक्वल हाइट। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, नो प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेटमेंट लिखूंगा मैं अभी, जैसे मैंने AP अपॉन PB लिया वैसे मैं AQ अपॉन QC भी लूंगा। ओके, तो कैसे लूंगा आप देख सकते हो। फॉर AQ एंड QC मेरे पास ट्राइंगल है, APQ है, APQ में AQ आता है और QC किस में आएगा, PQC में आएगा। तो आई विल टेक एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, it is equal to AQ upon QC. You will write the same reason. अब देखो मुझे यही चाहिए, this and this should be equal. तो अगर ये साइड और ये साइड इक्वल रहेगा, दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट इक्वल रहेगा, तो ये और ये भी इक्वल रहेगा। इसमें न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ है, यहां पर भी APQ है, सो ये ठीक है। लेकिन यहां पर PQB है और PQC है, जो दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स है। तो मुझे इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आई विल हैव टू शो इक्वल। मैं कैसे बताऊंगा, देखो आप देख सकते हो कि ट्राइंगल PQB ले लो या ट्राइंगल PQC ले लो, दोनों के लिए दोनों का बेस कॉमन है PQ और दोनों के लिए हाइट भी कॉमन है, बिकॉज दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं। तो पैरेलल लाइंस के बीच में रहेगा तो दोनों का हाइट सेम रहेगा। सो आई कैन राइट हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, it is equal to area of triangle PQC. ये equal है, I will write here areas with common base and equal height. So now ये और ये equal है, that means ये और ये भी इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, ये हो गया मेरा थर्ड स्टेटमेंट। सो इन द फोर्थ स्टेटमेंट आई कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC के बदले मैं पुट करूंगा PQB। And I can write this from statement 1, 2 and 3. From 1, 2 and 3. So now आप देखोगे कि ये इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन PQB, ये इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल रहेगा। सो लास्ट स्टेटमेंट मेरा रहेगा देयरफॉर AP अपॉन PB, इट इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। I can write from statement 4 or I can write from 1, 2 and 4 also, because मैंने 1 और 2 से भी आया है, 1, 2 and 4। तो स्टूडेंट्स आप मैंने आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन किया है, फॉर रेफरेंस यू कैन सी योर टेक्स्ट बुक और उसमें से भी आप सॉल्यूशंस ले सकते हो, बट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, द राइटिंग पार्ट यू कैन यूज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। होप यू एंजॉयड दिस।